चलिए यहाँ देखिए समझिए क्या था कि हमारा जो पुट करने के बाद वैल्यू क्या आई है हमारे एन इंटू एम माइनस वाई इंटू एम वाई इंटू एन प्लस वाई इंटू एन एक्स था पहले से ही माइनस एम इंटू एक्स इंटू एम वाई था। फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट किए जो इसमें मल्टीप्लाई था तो क्या आ गया एन इंटू एन माइनस एक्स इंटू एन एक्स इंटू एम। ठीक, कहाँ से पुट किए हैं वैल्यू इसकी? आइलर्स थ्योरम से। ठीक, तो उसको याद रखिएगा, वहाँ पर एग्जाम में लिखना भी है कि फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम, अब इंटू एन, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एन इंटू एम इंटू एन। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ से मिलेगा एन इंटू एम, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो यहाँ क्या बचा हमारा माइनस वाई इंटू एम वाई, मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ मिला वाई इंटू एन एक्स। यहाँ से देखिए माइनस एम इंटू एम वाई प्लस क्या मिला यहाँ से, हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस, तो क्या हो गया प्लस, क्या मिला एक्स इंटू एन एक्स। अब यहाँ से देखिए एम वाई और यहाँ से एम वाई क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो दोनों जगह से माइनस एम वाई कॉमन लिए तो क्या हो गया माइनस था, कॉमन लिए तो क्या बचा वाई एन, तो वाई इंटू एन मिला यहाँ से क्या बचा एक्स इंटू एम, तो प्लस से हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो एक्स इंटू एम प्लस यहाँ से देखिए एन एक्स कॉमन ले लिए इस वाले और इस वाले में से, तो एन एक्स हो गया, यहाँ बचा वाई इंटू एन, यहाँ से क्या बचेगा एम इंटू एक्स, तो यहाँ से बच गया एम इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से दोनों में क्या है कॉमन, ये कॉमन रहा तो इसको कॉमन ले लिए इधर, यहाँ से क्या बच गया माइनस एम, यहाँ से बचा एन एक्स, यहाँ से बचा माइनस एम वाई, तो दोनों मिल गए, तो हमारा बन गया एन एक्स माइनस एम वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या बना है वाई इंटू एन प्लस एक्स इंटू एम वाई। या किसकी वैल्यू आ रही थी अभी तक, एन इंटू टी एक्स माइनस एम इंटू टी वाई की ना, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली हमें एन एक्स माइनस एम वाई इंटू क्या मिल गया वाई इंटू एन प्लस एक्स इंटू एम। ठीक, और हमारी एम वाई सॉरी, अब हमें निकालना है एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, तो निकालिए यहाँ से, तो यहाँ से हम निकालेंगे नाउ, क्या निकालेंगे एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन टी एक्स एन इंटू टी एक्स माइनस एम इंटू टी वाई, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से एम वाई माइनस एन एक्स हमारा ऊपर रहेगा ही। अब इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया हमारा यहाँ से एन एक्स माइनस एम वाई। ठीक, यहाँ से वैल्यू क्या आई हमारी वाई इंटू एन प्लस एक्स इंटू एम। ठीक, चलिए देखिए अब आगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए एम यहाँ कॉमन है, एम इंटू एम वाई माइनस एन एक्स यहाँ भी है। ठीक, माइनस जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स आएगा, तो माइनस पान वन पान वाई इंटू एन प्लस एक्स इंटू क्या आ जाएगा एम, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या गया पूरा का पूरा माइनस वन पान वाई इंटू एन प्लस एक्स इंटू एम। और इसको देखेंगे तो हमने इसको क्या माना था टी, यही तो माने थे टी इसको, तो अगर इसको टी माने थे तो यहाँ से वन अपन क्या हो जाएगा टी, और किसका फंक्शन हो गया टोटल का टोटल पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ टी, तो लिखेंगे विच इज फंक्शन ऑफ टी ओनली। इसकी वैल्यू टी थी ना, माने थे अभी हम लोग टेक लिए थे। तो चलिए फंक्शन ऑफ जैसे ही टी होगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर -1/t इंटू डी टी,
तो यहाँ से जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस टाइम्स ऑफ लॉग टी, और लॉग टी है तो ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, तो बटे में क्या जाएगा 1/t। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे सीधे क्या आ गया, 1/t। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। अब 1/t की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, y इंटू यम सॉरी x इंटू यम प्लस y इंटू यन। तो यही प्रूव करना था, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x इंटू यम प्लस y इंटू यन। यही प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। सभी को दिख रहा है अच्छे से। चलिए, तो हमारा ये थ्योरम भी हो गया प्रूफ, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथ का 3rd पेपर है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन है, 13। तो आशा करते हैं आप लोग लेक्चर नंबर 12 तक आप लोग पढ़ के ही आए होंगे यहाँ पर देखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, आज हम लोग नए टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाइए पहले देखिए और समझिए, उसके बाद लिखिएगा। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए, x की पावर a y की पावर b यम इंटू वाई डी एक्स प्लस यन यक्स डी वाई प्लस यक्स की पावर c y की पावर d पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखिए, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप का दिया हुआ है, यानी कि x की पावर a y की पावर b यम इंटू वाई डी एक्स प्लस यन इंटू एक्स डी वाई प्लस x की पावर c y की पावर d ब्रैकेट में p इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो चलिए, मान लीजिए लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है, जहाँ पर ए बी एम एन सी डी पी क्यू ये सब सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। अगर पूछ लिया जाए ए क्या है, बी क्या है, एम क्या है, एन क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। जैसे ए की जगह हो सकता है 2, बी की जगह पे 3, इसी तरीके से एम की जगह पे भी, एन की जगह पे भी, और सी की जगह, डी की जगह, और पी और क्यू की जगह पे। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक्स की पावर एच क्या है इंटू वाई की पावर के क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका, इक्वेशन नंबर 1 का, ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने माना कि जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, पहले तो नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट है तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, और उसको हमने क्या माना, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के। अब जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एक्स की पावर एच वाई की पावर के, जहाँ एच और के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, यदि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इज मल्टीप्लाई एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के। बिगेट। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और पूरा सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक। चलिए लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के, मल्टीप्लाई कर दिए तो अब बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा यहाँ पे। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो यहाँ से हो जाएगा यम। अब देखिए वाई को जैसे ही अंदर कराएंगे तो बी है, एक वाई यहाँ से मिल जाएगा तो बी प्लस वन मिल जाएगा, ठीक। बी प्लस वन इंटू क्या था यहाँ पर यम, तो यम, और यहाँ से डी एक्स। अब इसको अंदर और मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स की पावर में बढ़ेगा, तो यहाँ से हम लोग उसे लिख सकते हैं यन इंटू एक्स की पावर ए प्लस वन इंटू वाई की पावर बी। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा पी। देखिए वाई यहाँ है, वाई यहाँ भी है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स की पावर सी वाई की पावर डी प्लस वन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा सी, तो यहाँ पर क्या है क्यू, तो पहले लिखेंगे क्यू इंटू एक्स की पावर सी प्लस वन वाई की पावर डी इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या कीजिए कि एक्स की पावर एच हमारा रहेगा ही इंटू वाई की पावर के। अब देखिए सबको डी एक्स वाले को एक साथ रख लीजिए, कहाँ कहाँ है डी एक्स, ये रहा यहाँ पे। तो जैसे ही डी एक्स वाले को एक साथ रखेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स की पावर ए वाई की पावर बी प्लस वन इंटू एम, और यहाँ पर क्या है पी एक्स की पावर सी वाई की पावर डी प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस। अब वाई वाले को एक साथ रख लीजिए, तो वाई वाले डी वाई यहाँ है, डी वाई यहाँ है, तो डी वाई और डी वाई के वाले को एक साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से यन इंटू एक्स की पावर ए प्लस वन इंटू वाई की पावर बी प्लस। अब यहाँ से क्या है मिलेगा हमें क्यू इंटू एक्स की पावर सी प्लस वन इंटू वाई की पावर डी, ठीक। ब्रैकेट बंद, यहाँ से डी वाई, यही तो मिलेगा, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कराइए इसको। तो जैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स की पावर एच है, यहाँ एक्स की पावर ए है, तो यहाँ से मिलेगा एक्स की पावर ए प्लस एच। यहाँ देखिए वाई की पावर बी है प्लस वन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा वाई की पावर बी प्लस के प्लस वन। समझ में आ रहा है ना, कि जैसे एक्स की पावर एम है, यहाँ देख लीजिए जैसे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता तो क्या लिखते थे हम लोग, ए की पावर एन प्लस एम, ठीक। यही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ठीक। चलिए अभी दिक्कत होगा यहाँ पे, हमने आपको बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझ गए होंगे आप। अब यहाँ देखिए तो हो गया, यहाँ से क्या मिला हमें इंटू एम प्लस। अब देखिए इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा पी है एक्स पावर सी एक्स पावर एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स पावर एच प्लस सी इंटू वाई की पावर डी प्लस के प्लस वन, ब्रैकेट बंद, यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ देखिए, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पूरे में, तो यहाँ से देखिए इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कराए पूरे में यहाँ तक, इसके बाद अब यहाँ तक कराएंगे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ है हमारा यन इंटू एक्स पावर ए प्लस वन है, यहाँ से एच मिल जाएगा, तो एक्स पावर एच प्लस ए प्लस वन इंटू वाई की पावर क्या मिलेगा बी प्लस के मिलेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा ध्यानपूर्वक देखते चलिए सब लोग। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस लिख दिया, अब यहाँ नीचे लिखेंगे इसकी जगह पे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमारा दूसरा वाला है, तो यहाँ से मिलेगा क्यू इंटू, यहाँ से लिखेंगे अब, तो यहाँ एक्स की पावर सी प्लस वन, यहाँ से एच है, तो एक्स की पावर सी प्लस एच प्लस वन इंटू, अब वाई की पावर डी है यहाँ से, अब यहाँ क्या है के, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें के, ब्रैकेट बन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आ रहा है ना, कि हम बताते जा रहे हैं कि कह दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है।
चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख गया है तो इसको छोड़कर ही हम आपको बताएंगे लिखकर। अब यहाँ से देखिए, तो हमारा फंक्शन देखेंगे तो किस टाइप हो गया, इसको पूरे क्या मान सकते हैं हम लोग, यम। अब इस वाले पूरे क्या मान सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, यन हो गया। यम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई टाइप का हो गया है हमारा इक्वेशन नंबर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अगर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या होगा, एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे यहाँ से, नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, देन तब क्या होगा, तो ये एग्जैक्ट अगर हो गया तो बताइए क्या होगा। तब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेल एम अपान डेल वाई होता है एंड डेल एन अपान डेल एक्स क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, सबको पता है। ठीक, तो जैसे ही एग्जैक्ट हो गया तो हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन देन तब हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान डेल वाई। एम की जगह क्या है हमारा, इसको तो लिखें, इसको एक्स की पावर ए प्लस एच इंटू वाई की पावर बी प्लस के प्लस 1 इंटू एम। यहाँ से लिखेंगे पी एक्स पावर एच प्लस सी इंटू वाई की पावर डी प्लस के प्लस 1। ठीक, अब इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ से इसके ही इक्वल में है, यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है इधर तो। ठीक, तो यहाँ से आएगा डेल अपान डेल एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, एन की जगह क्या है, ये वाला रखिए, एन इंटू एक्स की पावर एच प्लस ए प्लस 1 इंटू वाई की पावर बी प्लस के प्लस क्यू इंटू एक्स पावर सी प्लस एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर डी प्लस के। ठीक, अब दोनों को क्या कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, इधर वाले टर्म को भी और इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के का भी पार्शियली डिफरेंशिएशन कीजिए और राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स का पावर होगा कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी, एच की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी, जितने भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स यानी जितने भी कांस्टेंट हमें मिले हैं अभी तक सबका क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं आगे। दिख रहा है ना सभी को, सॉरी ये ठीक हुआ। चलिए देखिए यहाँ से, तो करिए, यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसका करेंगे एक्स पावर। देखिए अब यहाँ पर एक्स जो है हमारा वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स की पावर ए प्लस एच। अब देखिए यम है इंटू यहाँ से, तो यम भी क्या हो गया कांस्टेंट, तो यम को पहले लिख लीजिए, यम इंटू एक्स की पावर ए प्लस एच। अब वाई का केवल होगा, तो वाई का जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी प्लस के प्लस 1 इंटू वाई की पावर घटा के लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे तो वाई की पावर बी प्लस के। यही तो होता था, जितना पावर रहता था आगे चला जाता था, पावर में कम कर देते थे, तो हो गया हमारा कम पावर को 1। ठीक, तो बी प्लस के मिला यहाँ से। अब दूसरे वाले का करेंगे तो यहाँ पी है। अब यहाँ देखिए एक्स फिर कांस्टेंट हो जाएगा, पहले इसको कर लीजिए, तो वाई का करेंगे तो डी के प्लस सी, तो वाई की पावर जब करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ से डी प्लस के प्लस 1 और वाई की पावर क्या मिलेगा, अभी एक्स पावर एच प्लस सी जो हमारा है उसको लिख लीजिए। अब वाई की पावर क्या मिलेगा, वाई की पावर मिलेगा डी प्लस के, यही तो मिलेगा। चलिए ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब यहाँ से अब इधर वाला साइड कीजिए, दूसरी साइड वाला, तो दूसरी साइड का करेंगे तब एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट के रूप में लिया जाएगा। ठीक, तो यन पहले ले लीजिए, यन इंटू देखिए एक्स पावर एच प्लस ए प्लस 1 है, तो यहाँ देखिए वाई की पावर भी है, तो पहले इसको कर लीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा एच प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स पावर एच प्लस ए, और -1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा वाई की पावर बी प्लस के। अब दूसरे वाले करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्यू इंटू, अब देखिए एक्स की पावर करना है तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर सी प्लस एच। अब इंटू में क्या है, वाई की पावर डी प्लस के। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करना है कि जो हमारे एक्स वाले टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे और वाई वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक,
तो चलिए लिखते हैं पहले। तो देखिए सबको मिलाइए। देखिए यहाँ पर x वाला टर्म है पूरा, यहाँ भी है और इधर भी है, ठीक, दोनों साइड में है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा x प्लस ए प्लस एच है इंटू वाई बी प्लस के, तो कहाँ पर है, दूसरी साइड में देखिए है, तो यहाँ पर है देखिए x की पावर एच प्लस ए इंटू बी की पावर के प्लस 1 बी प्लस के, ठीक। तो इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखिए, और इसका जो कोफिशिएंट है क्या क्या है, यम इंटू बी प्लस के प्लस 1, और यहाँ पर क्या है यन इंटू एच प्लस ए प्लस के। अगर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यही मिलेगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे इक्वल इसका जो कोफिशिएंट है, तो लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यम बी प्लस के प्लस 1, यही तो मिलेगा। लिखिए, लिखते चलिए, बी प्लस के प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, यन इंटू एच प्लस ए प्लस 1। जब इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे तभी ये इक्वेशन क्या दोनों इक्वल होंगे, इस साइड वाला भी इक्वल होगा, इस साइड वाला इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लीजिए एक, जैसे इधर लिखा था एक पावर एक्स की पावर एच, अब इधर भी लिखा है बी की पावर, मान लीजिए सी की पावर लिखा है, ठीक, एक्स की पावर एच, ठीक। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ए इक्वल किसके हो जाए, सी के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इक्वल सी, यानी इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वल होंगे तभी तो, ऐसे ही करते हैं समीकरण में। तो यहाँ से भी देखिए जो हमारा इसका कोफिशिएंट ए प्लस एच, यहाँ पर भी मिल रहा है एक्स पावर एच प्लस ए, और इंटू में क्या है वाई पावर बी प्लस के, यहाँ इंटू में है वाई पावर बी प्लस के। तो इसका कोफिशिएंट क्या है यम प्लस, यही अलग अलग है, देखिए यम इंटू बी प्लस के प्लस 1 ये अलग है। यहाँ पर देखिए यन इंटू एच प्लस ए प्लस एच प्लस ए प्लस 1, तो यहाँ भी अलग है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा ये क्या वाला पहला वाला टर्म इक्वल होगा। और दूसरा वाला टर्म कैसे इक्वल होगा, अगर दूसरा वाला भी इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, दोनों समीकरण इक्वल है। तो पहला हमें मिल गया यहाँ से, अब दूसरे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स पावर क्या है एच प्लस सी, यहाँ भी है एक्स पावर एच प्लस सी, यहाँ वाई की पावर क्या है डी प्लस के, यहाँ पर वाई की पावर क्या है डी प्लस के। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा पी डी प्लस के प्लस 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से जो मिलेगा हमें Q इंटू सी प्लस एच प्लस 1। इन दोनों को क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर दे देंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर दोनों को मिला के क्या, इसको थर्ड मानिए और इसको फोर्थ मानिए, ठीक। एक को थर्ड मान लीजिए, एक दूसरे को क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। सभी को समझ में आ रहा है सही से। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखिएगा जहाँ हमारा क्या है उसको भी लिख लीजिएगा। लिखिए वेयर, जहाँ हमारा क्या है ए बी सी डी पी क्यू, ठीक, सॉरी हाँ पी क्यू एम एंड एन आर कांस्टेंट। इन सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी हमें, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसी में सारे ए की भी वैल्यू मिलेगी, वहाँ से बी की भी वैल्यू, सी की, डी की, पी की, क्यू की, एम की और एन की वैल्यू हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया रहेगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए जिससे कि हमारा क्या मिल जाए, किसकी वैल्यू अब हमें चाहिए, केवल एक्स पावर एच, यानी एच की वैल्यू चाहिए और के की वैल्यू चाहिए। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं एच और के, ठीक, यही तो है ना। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोनों को। दो इक्वेशन अगर दो वेरिएबल दिए रहते थे तो कैसे सॉल्व करते थे, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेते थे, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती थी। तो हमें याद रखना होगा कि ए बी सी डी पी क्यू और एम एन की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसी इक्वेशन में मिलेगा, ठीक। और हमें दो इक्वेशन मिला है, तो जब सवाल में दिया रहेगा आप लोगों को सारी चीज़ें, और तब हम यहाँ से कंपेयर करके दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, एच और के। तो एच और के की जैसे ही वैल्यू मिलेगी तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, और हम इक्वेशन नंबर जो हमारा है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब मिल जाएगा हमें, तो क्या करेंगे, हम इसका जनरल सोल्यूशन तो निकालना जानते ही हैं अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो
तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जो हमारा एच की वैल्यू मिलेगी और एंड के की जो वैल्यू मिलेगी, एच एंड के की जो वैल्यू मिलेगी केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। एच के लिए भी एक वैल्यू मिलेगी और के के लिए भी एक वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंशियल दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो एच और के की वैल्यू दो दो मिल जाएगी। जैसे एच की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता, एच की वैल्यू 2 भी मिल जाए और 3 भी मिल जाए एक साथ, और के की वैल्यू 1 भी मिल जाए -3 भी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा, और के की वैल्यू भी या तो 1 मिलेगी या तो -3 मिलेगा। इसका कहने का यही अर्थ है। कब मिलेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ जब m माइनस n p माइनस q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ m जो हमारा दिया है और -n p माइनस q, m किसका कोफिशिएंट था बताइए? y का, वहाँ दिया था ना, x पावर c x पावर a y की पावर p, फिर ब्रैकेट में m इंटू वाई डी एक्स, इस तरीके से, फिर प्लस n इंटू एक्स डी वाई, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस क्या था x पावर c y की पावर क्या था d, फिर ब्रैकेट बंद p इंटू वाई डी एक्स प्लस फिर क्या था p के बाद क्या था q इंटू एक्स डी वाई, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, यही था ना। तो यहाँ पे जो हमारा m है और -n प्लस p और माइनस q से जो हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है उसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे लिखिए इफ़ m माइनस n p माइनस q डज नॉट इक्वल, देन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? वी गेट द वैल्यू, किसकी वैल्यू मिलेगी? एच एंड के की, ऑफ एच एंड के, इसी की तो वैल्यू मिलेगी जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ लिखिए फॉर दिस वैल्यू, किसके लिए? एच और के लिए। फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच एंड के, कामा लगा लीजिए यहाँ से, एक्स पावर एच इंटू वाई पावर के इज क्या हो जाएगा बताइए? एक्स की जो वैल्यू मिली, सॉरी एच की जो वैल्यू मिलेगी और के की वैल्यू मिली, इसके लिए एक्स पावर एच इंटू वाई पावर के क्या था हमारा? इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर किसका? फर्स्ट का। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। ठीक, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब क्या होगा उस केस में? तो लिखिए जब 0 नहीं होगा तो उस केस में तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हम रखेंगे तो हमारा एक्स पावर एच किसके लिए? जब एक्स की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू के लिए इंटू वाई की पावर के, और के की वैल्यू के लिए हमारा एक्स इंटू एच, एक्स पावर एच इंटू वाई पावर के क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल गया। ठीक, अगर जब हमारा ये वैल्यू 0 ना हो, m माइनस n p माइनस q, इसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब क्या होगा उस केस में? लिखिए इफ़ m माइनस n p माइनस q इक्वल टू क्या हो जाए? 0। इस केस में क्या होगा? लिखिए यहाँ से, अगर यहाँ से 0 हो जाएगा तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -m q, और देखिए माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस pn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें मिलेगा pn इक्वल टू m q, तो यहाँ से देखिए p पान m
और क्यू अपान क्या मिल गया, यन, यही तो मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं इसको यम अपान पी, इसको लिख सकते हैं यम अपान पी प्लट दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं यन अपान क्यू, इसको मान लेते हैं लेमडा। ठीक, इसको किसके बराबर मान लिए, लेमडा के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ से यम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5th। तो यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर ये 5th हो गया, यहाँ देखिए तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5th, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 5th करें, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन नंबर 1st। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th और 1st से क्या लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ से अगर देखेंगे तो यम की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा टाइम्स आई पी मिल जाएगा। यहाँ से इक्वल करेंगे तो यम पी के बराबर, और क्यू के बराबर क्या मिलेगा, लेमडा इंटू क्यू। तो रखेंगे पुट करेंगे तो लिखिए एक्स की पावर ए वाई की पावर पी, यहाँ यम था तो यम की जगह क्या रखेंगे अब, पी इंटू लेमडा, तो पी इंटू लेमडा वाई डी एक्स। ठीक, प्लस अब यहाँ था पी, फिर इसके बाद था क्यू, तो क्यू की जगह क्या रखेंगे, सॉरी यम इंटू यन था यहाँ ना, पी यू क्यू बाद में था। ठीक, तो हमने रख दिया एक्स पावर ए वाई की पावर बी पी इंटू लेमडा इंटू वाई, किसकी जगह पर रखें, यम की जगह पे, और यन की जगह पर रखेंगे तो क्या रखेंगे, लेमडा इंटू क्यू इंटू क्या था एक्स डी वाई, प्लस एक्स की पावर सी, यही था हमारा इक्वेशन ना, और वाई की पावर डी। अपने कापी में देखते चलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से समझ में आएगा। और यहाँ से रखेंगे तो हमारा मिला था पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू क्या था, 0। समझ में आ रहा है सभी को, चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए देखिए इसके आगे क्या होगा आप, तो यहाँ से देख पाएंगे आप लोग, सुन पा रहे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा, देखिए यहाँ से अगर लेमडा कॉमन ले लें, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ से, तो एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमें पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इंटू क्यू प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यही मिलेगा। तो यहाँ से अब देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से कि जो हमारा ये वाला टर्म है, देखिए और ये वाला टर्म है इक्वल है, दिख रहा है सबको। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, दिख रहा है सभी को अच्छे से। तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा है यहाँ पर हमें, सॉरी यहाँ पर क्यू नहीं था, यहाँ पर लेमडा लिखना था ना, तो लेमडा लिखेंगे यहाँ पे, तो लेमडा लिख लीजिएगा। तो हमें क्या बचा, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू लेमडा, और इधर से क्या बचा, एक्स की पावर सी प्लस वाई की पावर डी, यही तो बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर से 0। ठीक, अब यहाँ देखिए तो दोनों इंटू में हैं, गुणे में हैं, तो या तो ए वाला टर्म ही 0 हो गया, या तो ए वाला तो टर्म 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लेमडा भी क्या है, एक रियल नंबर, और 0 नहीं है यहाँ पर अगर लेमडा, तो क्या होगा, हम मान रहे हैं कि लेमडा यहाँ 0 नहीं है, तो एक्स ए भी अगर 0 होगा, एक्स 0 नहीं है, वाई 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी, और इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी, तो पूरा पूरा क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो यानी कौन सा 0 होगा, ए वाला। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आगे लिखिए, एज क्या है हमारा, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू लेमडा प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जब ये 0 नहीं है तब क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा। अब देखिए y के साथ y को रख लीजिए और x के साथ x को रख लीजिए, इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल से। ठीक, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो इसको ले जाइए, तो यहाँ से मिलेगा हमें पी वाई डी एक्स, इधर से इधर मिल जाएगा माइनस क्यू एक्स डी वाई।
अब देखिए एक्स को एक साइड कर लीजिए, वाई वाले को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन अगर देखेंगे अच्छे से तो देखिए वो इधर से ले आएंगे तो मिलेगा 1/x, पी है तो पी लिखे रहिए, p/x dx। अब इधर क्या मिलेगा q/y dy, यही तो मिलेगा। अब क्या करेंगे देखिए dx एक साथ हो गया, y वाला टर्म एक साथ हो गया, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखिए आप आगे इसके, चलिए देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन पार्शियली एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके यक्स। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा p log x 1/x का क्या होगा log x, इधर -q log y प्लस हम लोग कांस्टेंट क्या मानेंगे log c। अगर सब लॉग में है तो कांस्टेंट को किस में मानेंगे लॉग में ही। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आप देखिए लिख सकते हैं log x की पावर क्या लिख सकते हैं p, इधर है तो इधर चला जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, p इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log y की पावर q इक्वल टू log c। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं log x की पावर p इंटू वाई की पावर q, क्योंकि दोनों क्या है एडिशन में है तो क्या चले जाएंगे इधर log की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा log c। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कंपेयर करने पे x की पावर p इंटू वाई की पावर q इक्वल टू c। अब जो इक्वेशन आया है ये वाला तो क्या है इसका जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार दे दीजिए और लिखिए इसके नीचे इक्वेशन नंबर स्टार इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। कब व्हेन जब क्या हो m माइनस n p और माइनस q इक्वल टू किसके बराबर हो 0। इस केस में हम लोग डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। हम लोग जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा हमें इस टाइप का x की पावर a y की पावर b, क्या मिलता था हमें x की पावर a y की पावर b इंटू क्या रहा था यहाँ पर p y dx, यही था, प्लस q x dy प्लस क्या था हमारा यहाँ x की पावर c y की पावर d इंटू में क्या था m y dx प्लस n x dy इक्वल टू क्या था 0। जैसे ही हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा इस टाइप का तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे। ठीक, इसको निकालेंगे, देखेंगे p हमें यहाँ से मिल जाएगा, q यहाँ से मिल जाएगा, m यहाँ से, n यहाँ से। कोफिशिएंट जो का ध्यान दीजिएगा x इंटू डी वाई और y इंटू डी वाई का जो कोफिशिएंट होगा y इंटू डी वाई का y इंटू डी एक्स का इस वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म से, जिसमें x पावर c y पावर d का टाइप रहेगा, यानी दूसरी साइड वाले से तो m मिलेगा और n मिलेगा। जो कोफिशिएंट होगा उसको मानेंगे m और उसको मानेंगे n, और उसको रख के सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। अगर 0 आ जा रही तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा x की पावर p इंटू वाई की पावर q, और p और q की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी तो सीधे रख देंगे c की इक्वल, तो ये सीधे हमें क्या मिल जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन। तब हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना होगा। यदि ये जो नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा m माइनस n p माइनस q डज नॉट इक्वल टू 0, तब हमें निकालना होगा किसकी x की पावर h इंटू वाई की पावर k। हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने थे तो हमें h और k की वैल्यू कैसे मिली थी, पहले मल्टीप्लाई कराए थे इस वाले इक्वेशन में। जैसे इस वाले इक्वेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको मानेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इसको मान लेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही ये एग्जैक्ट होगा तो हम इसका क्या करेंगे डेल अपान डेल वाई निकालेंगे, उसके बाद m की जगह पर रखेंगे इसका कोफिशिएंट dx का और इक्वल टू किसके कर देंगे डेल अपान डेल x इक्वल टू dx के कोफिशिएंट के बराबर, और उसके बाद क्या करेंगे जो x की पावर जो आएगा इंटू वाई की पावर जो आएगा दोनों साइड का क्या कर देंगे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दो इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेंगे दो इक्वेशन मिलेंगे, और दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा h एंड k की वैल्यू मिल जाएगी। और h और k की वैल्यू मिलेगी जैसे ही तो जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर मिला रहेगा उसी में h और k की वैल्यू मिल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वहाँ से।
जैसे ही हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका हम जनरल सोल्यूशन निकालना जानते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमें एक फंक्शन मिलेगा x, y, और उसके बाद हम डेल एफ वन डेल एक्स करके डेल एफ वन डेल वाई करके निकाल लेंगे इसका जनरल सोल्यूशन। तो आप लोग प्रोसेस समझ पा रहे हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, यहीं हमारा जो इसका प्रूफ था ख़त्म हो गया। ये पूछा तो नहीं जाता है प्रूफ, लेकिन सवाल इस पर ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो सवाल को समझिएगा अच्छे से, इसको ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे हुआ है। ठीक इसी टाइप से इसका सवाल भी सॉल्व होगा। तो चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद देखिए कैसे हो रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। पेन और जो अपना पेन लिए हैं, कॉपी लिए हैं, उसको एक साइड रखिए और ध्यानपूर्वक सबसे पहले एक सवाल को देखिए। तो हमें दिया हुआ है x 3y dx प्लस 2x dy प्लस 8y की पावर 4y dx प्लस 3x dy इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी भी कोई किसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया जा रहा है, उन सभी को ध्यान में रखिएगा कि किस टाइप का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जब इसको ध्यान में रखेंगे तो x पावर a y पावर b p y dx प्लस q dx dy प्लस x पावर c y पावर d m इंटू वाई डी एक्स प्लस n x dy इक्वल टू 0। इसको जब आपके ध्यान में रहेगा, जैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखेंगे वैसे जानेंगे किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि इसमें देखेंगे, और ये भी ध्यान देने वाली बात है, कभी भी अगर पहचानना हो कि ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसमें देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि जो dx है और dx 2 बार दिया है कि नहीं कहीं पर अलग अलग करके, और dy और dy 2 बार अलग अलग करके दिया है कि नहीं। अगर 2 बार दिया है dx और dy तो ज़्यादातर 99% केसों में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, तब चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, लिखिए। सबसे लिखिए पहले, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है लिखिए, x 3y dx प्लस 2x dy प्लस 8y की पावर 4 y dx प्लस 3x dy इक्वल टू 0। अब कुछ लोगों को संशय हो रहा होगा कि x की पावर यहाँ रहता था a, y की पावर b, तब इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सब दिखेगा आपको, x भी दिखेगा, y भी दिखेगा, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये है x पावर a है कि नहीं इसमें। तो यहाँ देखिए, अगर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, लिखिएगा मत, आप लोग देख लीजिए। अगर इसको लिख सकते हैं तो x पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं y की पावर 0। तो दिख रहा है आपको x पावर 1 है, y की पावर क्या है 0, दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3y dx, अभी देखिए यहाँ p की जगह क्या है 3, सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं हम आपको एक बार। p है यहाँ पर y इंटू डी एक्स प्लस 2x dy। तो यहाँ देखिए, अगर देखना हो यहाँ से, q की जगह क्या है 2 प्लस देखते चलिए, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या रहता है x की पावर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ के, x की पावर 0 है, y की पावर 4 है, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 8 हो जाएगा y dx, और देखेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, m को बराबर कितना है 8 प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 24 x dy इक्वल टू 0। 24 किसकी जगह पे है, n की जगह पे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है x की पावर a, y की पावर b, और c की जगह क्या है 0 और d की जगह क्या है 4। ठीक, चलिए अब इस वाले को केवल समझने के लिए आप लोगों के लिए बताए हैं, चाहिए तो आप लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद लिख लीजिएगा समझने के लिए। ठीक, इस वाले टर्म को। चलें अब आगे बढ़ें। चलिए अब क्या करना है, आप लोगों को dx वाले को एक साथ कर लेना है सॉल्व करने के लिए। अब इसी टाइप से नहीं छोड़ना है, बस इतना जानना है कि इसको पहचानना है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का। जैसे ही आप लोग पहचान जाइए कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद तुरंत dx वाले को एक साथ लिख लीजिए। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx वाले के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3xy। अब यहाँ से देखिए dx वाले को जब एक साथ करेंगे तो क्या मिलेगा
प्लस 8y की पावर 5 ना कोष्टक इंटू dx। यहाँ से हमने कर लिया इसको एक साथ, तो लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। प्लस क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, dy को एक साथ रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2x²। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 24। देखिए यहाँ से x है, यहाँ x है, x पावर x y की पावर 4। ठीक, दिख रहा है सभी को। अब यहाँ से क्या कर लेंगे dy इक्वल टू क्या करेंगे 0। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए, देखेंगे तो ज़रूर बताएंगे कहाँ गलत हो रहा है कहाँ नहीं। तो देखिए dy वाले टर्म को देखिए और यहाँ पर dx वाले टर्म को देखिए। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 2x², लेकिन जब यहाँ y वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या मिला 18/4। ठीक, एक बार देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं सही से हुआ है कि नहीं। तो देखिए x को मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो हो गया 3xy, तो लिख लिया 3xy, dx वाले के साथ में था। अब इसको देखिए यहाँ से dx वाले तो 8y की पावर 4 5, तो 8y की पावर 5। ठीक, यहाँ से देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिले 2x², तो लिखे हैं 2x²। चलिए ठीक, प्लस अब देखिए वो dy के साथ कर रहे हैं तो 8 3 24, यहाँ से x y की पावर 4 dy इक्वल टू 0, यानी कि ठीक है। अब क्या मानेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। अब पहले इसको मान लीजिए जो हमारा दिया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारी चीज़ें अच्छे से लिखते चलिए क्रम वाइज। तो अब बताइए इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था किस टाइप से होता था, x की पावर h और y की पावर k। तो हम लोग मानेंगे तुरंत लेट, केवल पहचानने के लिए बताए हैं। उसके बाद हमें dx को एक साथ कर लेना है और dy को एक साथ कर लेना है, dy वाले टर्म को एक साथ कर लेना है और dx वाले टर्म को एक साथ कर लेना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया था, इसको एक साथ कर लिए। अब चलिए लेट मान लीजिए x की पावर h इंटू वाई की पावर k बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर किसका सेकेंड। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर सेकेंड का होगा तो फर्स्ट का भी होगा, क्योंकि यही इक्वेशन तो सॉल्व करके ऐसे लिखा गया है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे नाउ x की पावर h इंटू वाई की पावर k मल्टीप्लाई नंबर इक्वेशन नंबर किसमें फर्स्ट। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा दीजिए या इक्वेशन नंबर सेकंड में करा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में ही कराइए डायरेक्ट, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में ही इसको मल्टीप्लाई करा दिए हैं। अब हमें क्या मिलेगा चलिए उसको देखते हैं आगे। यहाँ से लिखिए बिगेट क्या मिलेगा हमें 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 प्लस 8x की पावर h इंटू वाई की पावर k प्लस 5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं, स्टेप वाइज करें। चलिए स्टेप वाइज कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए लिखते हैं तो x की पावर h y की पावर k, और हमारा जो मिला था क्या मिला था डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy प्लस 8y की पावर 5 dx, और दूसरी साइड मिला था हमें 2x² प्लस 24 xy की पावर 4 dy इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। अब समझिएगा यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 3x के साथ जाएगा तो x की पावर 1 यहाँ है, h यहाँ है तो h प्लस 1, y यहाँ है, y की पावर k यहाँ है तो क्या मिलेगा y की पावर k प्लस 1। ठीक, प्लस अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं सीधे सीधे, तो यहाँ क्या मिलेगा 8, x की पावर क्या रहेगा h, y की पावर क्या रहेगा k प्लस 5, तो k प्लस 5 प्लस अब अंदर देखिए इसको इसमें ले आएंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पहले लिखिए dx, मल्टीप्लाई तो कर दिए यहाँ से, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे इसको पूरे को। जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x की पावर क्या है h प्लस 2 इंटू वाई की पावर कितना है k। ठीक, अब यहाँ से क्या मिलेगा सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से ना। चलिए
अब यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखिए इसमें करेंगे तो 24 एक्स की पावर क्या मिलेगा एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर कितना मिलेगा, सभी को दिख रहा है अच्छे से। चलिए तो वाई की पावर हमें मिल जाएगा कितना है, वाई की पावर 4, यहाँ से के तो के प्लस 4 इंटू में क्या रहेगा डी वाई हमारा। ठीक, अब लिखिए यहाँ से इसको, मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। अब लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि क्या किए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सीधे सीधे लिखिएगा डेल अपान डेल वाई, और किसके साथ, या डी एक्स वाले टर्म को लिखिए 3x पावर एच प्लस 1 इंटू वाई पावर के प्लस 1 इंटू प्लस ना 8x पावर एच वाई की पावर के प्लस 5। ये वाला टर्म पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा बताइए, डेल अपान डेल एक्स के, और डेल एक्स किसके साथ रहता था एन का, तो रखिए यहाँ पर डी वाई का टर्म जो था 2x पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के प्लस 2 की पावर 4 एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 4। देखिए अगर आपको सवाल सीखना है, कोई भी सवाल सीखना है, सीखने का एक ही तरीका है कि आप लगाइए उसको। तो हम एक बता दे रहे हैं, इसके बाद आप अपने बुक में जाके देखिएगा इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जिस चैप्टर में हो, वहाँ जाके आप लोगों को अच्छे से इस वाले टॉपिक्स में जितने भी सवाल हैं 3 4 5 कम से कम तो 5 तो कर ही दीजिए, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, 5 सवाल कर देंगे। उसके बाद आप देखिएगा आप लोगों को सारे प्रोसेस रट जाएंगे और आप कर भी लेंगे कैसे होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आप करे रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको इजी रहेगा करने में। ठीक, चलिए आप पहले इसको देख लेते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक, चलिए तो करिए इसको, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 इंटू वाई की पावर क्या हो जाएगा k केवल। अब यहाँ से देखिए 8 हमारा कांस्टेंट है, x की पावर h भी कांस्टेंट है, लेकिन पहले k वाले कर लेते हैं तो k प्लस 5 इंटू एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल। अब इधर करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x यहाँ पर नहीं रहेगा, y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो रखिए। चलिए तो इसको करेंगे तो यहाँ 2 है, इसको रखेंगे तो h प्लस 2 हो जाएगा और x की पावर h प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक 1 घटाएंगे इसमें से ना। चलिए इंटू वाई की पावर k, ये सब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आप लोग करना जानते हैं इसको ना डिफरेंशिएट। चलिए अब आगे देखते हैं प्लस 24 एक्स करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एच प्लस 1 इंटू एक्स पावर एच, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई की पावर के प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए लिखते लीजिए, अच्छे से पहले लिख लीजिए 3k प्लस 1 यहाँ मिला और एक्स की पावर एच प्लस 1 मिला इंटू वाई की पावर के प्लस क्या मिला हमें 8k प्लस 5 एक्स पावर एच वाई की पावर के प्लस 4 इक्वल में क्या मिला हमें 2h प्लस 2 एक्स पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 24h प्लस 1 एक्स की पावर एच इंटू क्या मिला है वाई की पावर के प्लस 4, यही मिला। अब देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ से देखेंगे एक्स पावर एच वाई की पावर के इधर है, अब इस साइड में कहाँ है एक्स पावर एच प्लस 1 वाई की पावर के ये है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा 3k प्लस 3 इधर से क्या मिलेगा 2h प्लस 4 मिला, यहाँ से मिल गया हमें। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, थर्ड दिए थे, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। एंड अब देखिए यहाँ पर एक्स पावर एच वाई पावर के प्लस 4, तो कहाँ है एक्स पावर एच ये रहा, वाई पावर के प्लस 4, तो दोनों को लिखिए। तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 की पावर के प्लस 8 × 45, इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा
24h, चलिए मल्टीप्लाई करके ना लिखिए, ऐसे ही लिखिए। तो यहाँ से देखेंगे तो मिलेगा आप लोगों को 8 + k + 5, एक्स की पावर क्या मिल जाएगा यहाँ से, सॉरी इतना ही मिलेगा यहाँ से। और इधर क्या मिल जाएगा 24h + 1। तो यहाँ से देखिए 8 से 1 कटेगा 3 बार में, तो 3 बार में काट देंगे इसको, दिख रहा है आप लोगों को। तो 8 से 3 बार में कट जाएगा, 8 × 3 = 24, तो 3 बार में। तो यहाँ से मिलेगा k + 5 = 3h + 1। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ये, तो यहाँ से मिलेगा k + 5 = 3h + 3, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 की सहायता से किसकी वैल्यू निकालनी है, एच और के की। तो यहाँ से देखिए 3k है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है 3k नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं। तो लिखिए इक्वेशन नंबर जो हमारा 4th है उसमें किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से, माइनस इक्वेशन नंबर 5th। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए इक्वेशन नंबर 4 में, और इक्वेशन नंबर 5 को क्या किए, घटा दिए। तो क्या मिल जाएगा, जैसे ही करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 में करना था 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 × 3। तो जैसे इसमें 3 करेंगे तो इस घटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3k से 3k कट भी जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 = इधर मिलेगा 2h यहाँ पर है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9h। तो 2h में से 9h निकालेंगे तो -7h। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराना था, इसमें कराना, 3 से कराएंगे तो 9h हो जाएगा, यहाँ से 2h है, और इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2h है -9h तो -7h, यहाँ 4 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 9 घटाएंगे 4 में से कितना बचेगा -5th ना। तो यहाँ से -5th बच गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्या करना है, इसको सारी चीज़ों को इधर ले आइए। तो यहाँ जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो यहाँ तो हो जाएगा 8 - 15 = -7h। ठीक, यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से -7, यहाँ से -7h। तो यहाँ से h = कितना मिल गया 1, h की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन किससे ले लें, 5 से। चलिए 5 से ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, जैसे ही h की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 3, और 3 है क्या हो जाएगा 6, और 6 इधर घटाएंगे 5 को आ जाएगा माइनस, तो 1, तो = क्या होगा 1। k की वैल्यू कितनी मिल गई 1। ठीक, तो हमारी h की वैल्यू भी 1 मिली, और k की वैल्यू भी क्या मिली 1। ठीक, तो h और k की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब इसको किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे बताइए, इक्वेशन नंबर 3rd में रखेंगे। x की पावर h और y की पावर h की वैल्यू किस में रखेंगे 3rd नंबर में रखेंगे, और k की वैल्यू 3rd नंबर इक्वेशन में रखेंगे। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमारे सीधे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF = क्या आया, x की पावर h था इंटू y की पावर k। तो x की पावर h की वैल्यू कितना है, x की पावर 1 इंटू y की पावर 1। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया xy। ठीक, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2nd 3rd ना। तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में केवल पूछे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए इसका, तो उतना ही निकाल के छोड़ देना है। एग्जाम में जितना पूछे उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम आपसे पूछे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आप लोग केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक कीजिएगा। अगर पूछे जनरल सॉल्यूशन तब क्या करिएगा, जो h और k की वैल्यू मिली है उसको किसके इक्वेशन नंबर 3rd में, जिसमें हम लोग अभी मल्टीप्लाई करा दिए थे, उसमें उसकी वैल्यू रखेंगे h और k की। तो हमें मिलेगा जो एग्जैक्ट, क्या मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो चलिए रखते हैं h और k की वैल्यू। तो वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो रखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 3rd में रखेंगे तो हमें मिलेगा 3x की पावर h की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x² ना, y की पावर जगह k की जगह 1 तो यहाँ भी हो जाएगा y² + 8
एक्स की पावर एक्स हो जाएगा और वाई की पावर 6, इधर से क्या मिलेगा डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ, वाई की पावर के यानी 1 तो 1 प्लस 24 एक्स की पावर कितना 2 इंटू वाई की पावर 5 डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, अब इसको एक और इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार दे दीजिए ठीक। और जो हमारा इक्वेशन नंबर स्टार है क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक, क्योंकि इसमें क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही एग्जैक्ट होगा तो लिखेंगे इक्वेशंस, यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन नंबर जो हमारा स्टार है इज एन एग्जैक्ट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। देन क्या होगा, हमें मिलेगा देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्या कोई कैसा मिलता है फंक्शन एफ एक्स कामा वाई सच दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा एम एक्स वाई। तो यहाँ पर एम एक्स वाई क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x वाई की पावर 6। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब पूछे तो आप लोग एग्जाम में क्या निकालिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर जनरल सॉल्यूशन पूछे तब इसके आगे का स्टेप कीजिएगा यहाँ से ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर, इसको क्या दे देंगे, अभी तक क्या कहाँ तक दे आए हैं 4 तक दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 6, 5 तक दे चुके थे तो हम लोग किसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। और लिखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की जगह क्या है ये रहा, तो लिखिए 2x की पावर 3 वाई प्लस 24 एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा 7। अब जैसे ही हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिल गया, इसका क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एफ एक्स कामा वाई। अब इधर देख करिए इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 3 की पावर 3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू वाई की पावर 6 प्लस साई वाई, यही तो मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स पावर क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 8 यहाँ से करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 और यहाँ से मिल जाएगा हमें साई वाई, इक्वेशन नंबर 8। तो हमें मिला एफ एक्स कामा वाई मिला यहाँ से ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। अब क्या करेंगे इसका, तो हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अब वाई के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए ऑन, लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। कुछ लोग अभी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, सोचेंगे कि इसके आगे तो हम कर ही लेंगे और फिर बाद में जाके फंस जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि ऐसा ना हो बाद में जाके फंस जाइएगा। आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद अपने से करने का प्रयास कीजिए, वीडियो देख लीजिए पूरा, नहीं तो लिखना है तो लिख भी लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर से देखना ही पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा कि एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप भूलें तो वीडियो ना देखना पड़े, कापी ही अपना नोट्स उठाकर देख लें, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में पछतावा होता है कि हमने नोट्स नहीं बनाया, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब नोट्स लोग हेरते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाए और उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लें, लेकिन जब अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको पता रहेगा अच्छे तरीके से, और अपना नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होता है, ये हमेशा याद रखिए, अपना नोट्स बेस्ट सबसे होता है। दूसरा कोई कितना भी अच्छा बनाया है उसके लिए बेस्ट होगा, लेकिन आपके लिए वो बेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स यहाँ पे हमें क्या माना जाएगा कांस्टेंट, यहाँ से तो एक्स कांस्टेंट मानेंगे तो इसका हो जाएगा 2 एक्स की पावर क्यूब वाई
क्योंकि y का करेंगे तो y2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 प्लस इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 था हमारा, y है यहाँ से तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 24, x की पावर 2 रहेगा ही, कांस्टेंट है तो y की पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस साइड एस वाई। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे 9। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 9। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x³ y है यहाँ पे रहिए, यहाँ देखिए इसको यहाँ मैच कर रहा है, इसको साइड एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब साइड एस वाई इक्वल टू कितना आ गया 0, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा साई वाई मिलेगा, और साई वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा के, दिख रहा है सबको। तो साई वाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, अगर साइड एस वाई इक्वल टू 0 तो साई वाई अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा के, क्योंकि वहाँ से क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक मिलेगा हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा के, ठीक। तब साई वाई की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर कहाँ है 8 में, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 10, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 नहीं बोल रहे हैं 8, इक्वेशन नंबर 8 एंड 10, तो क्या मिलेगा हमें, लिखिए बिगेट तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू x³ y² प्लस 4x² y की पावर 6 प्लस के इक्वल टू 0, 0 बोल रहे हैं, इक्वल टू के। अब तो बताइए जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन नंबर स्टार का जनरल सोल्यूशन मिलेगा तो हमें मिलेगा f(x, y) इक्वल टू c1। तब यहाँ से f(x, y) की वैल्यू रखेंगे तो रखिए कितना आ जाएगा, x³ y² प्लस 4x² y की पावर 6 प्लस के इक्वल टू c1, ठीक। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, x³ y² मिलेगा प्लस 4x² इक्वल टू c1 माइनस के, और c1 माइनस के की जगह क्या रखेंगे हम लोग, किसी को पता है, यहाँ y की पावर 6 छूट गया है, देखिए लिख लीजिएगा x² y की पावर 6 इक्वल टू c, किसका जनरल सोल्यूशन है, जो हमारा दिया था पहले वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन नंबर स्टार उसी को सॉल्व करते करते हमने लाया, तो यहाँ से लिखेंगे हैं दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो पूरा प्रोसेस भी हमने करके बता दिया कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से। कितने लोगों को नहीं आया है, जिनको ना आया हो वो भी कमेंट करेंगे, जिनको आ गया हो कमेंट करेंगे यस, और जिनको नहीं आया होगा वो कर देंगे नो, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी हम लोग इसके पहले थ्योरम करके आए थे। एक थ्योरम आप लोगों को ध्यान होगा कि जो हमारा mx, y अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था mx, y, ठीक, dx प्लस n x, y dy इक्वल टू 0, और जहाँ पर mx, y और nx, y क्या थे, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक, और किसके थे, सेम डिग्री के ना, सेम डिग्री। तब उस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, और जो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होता था क्या होता, नॉन एग्जैक्ट, ये भी याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं होता था, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, ठीक। तभी ये वाला लागू करेंगे, अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तब नहीं लागू करेंगे, ठीक। तो अगर नॉन एग्जैक्ट हो और उसके बाद जो इसमें यम है और यन है क्या है, होमोजीनियस फंक्शन हो और किसके सेम डिग्री के हों,
तब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था 1 क्या आता था बताइए, x इंटू एम प्लस वाई इंटू क्या आता था एन, यही आता था। सभी को याद है ना? चलिए आशा करते हैं सभी को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद करके रखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि अभी जो हम सवाल लेकर आने जा रहे हैं इसी का है, इसीलिए एक बार हम पहले रिकॉल करा दे रहे हैं थ्योरम जो हमने कराया था। शॉर्टकट याद करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप लोग याद करिए कि एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का था, इस टाइप का। उसके बाद याद रखिए कि ये नॉन एग्जैक्ट था। जब ये नॉन एग्जैक्ट था तो इसमें अगर ये वाला जो कोफिशिएंट है एम एक्स कामा वाई और एन एक्स कामा वाई जो है होमोजीनियस था और भी किस में था, सेम डिग्री में था, तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था 1/x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन आता था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है सॉल्व x इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y² dy इक्वल टू 0 बाई फाइंडिंग अ सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच डज नॉट इन्वॉल्व वन ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। कह रहा है कि जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। ठीक, जिसमें क्या है, सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। ठीक, सॉल्व करना है, यानी इसका जनरल, जब भी बोले कि सॉल्व कीजिए तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके पहले क्या कर रहा है, सुटेबल इंटीग्रेट व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व्स, यानी शामिल नहीं होना चाहिए वन ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इनमें से एक कॉमन है, यानी कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए वो या तो एक्स का हो फंक्शन या तो केवल वाई का, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक, यानी जो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसमें केवल एक्स के टर्म हो या तो केवल उसमें वाई के टर्म हो, दोनों में से एक नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो लिखिए सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले आप लोग अच्छे से। लिखिए गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कहा नहीं है कि ये नॉन एग्जैक्ट है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में चर्चा कर दिया है, तो इससे पता चलता है क्या कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या होगा, नॉन एग्जैक्ट या एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, तो यहीं से पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, नॉन एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पर तो लिखिए क्या दिया है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y² डी वाई इक्वल टू 0। अब कैसे पता करेंगे दोनों सेम डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए x पावर 1 है, y की पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे इनटू में है तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी इस किस ऑर्डर का हो गया, क्योंकि यहाँ लेमडा x रखेंगे लेमडा y, तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा की पावर 2 यहाँ पर भी रखेंगे तो लेमडा की पावर 2, यहाँ भी रखेंगे तो लेमडा की पावर 2, तो जो लेमडा की पावर 2 आता है तो वही क्या होता था हमारा डिग्री होता था, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया 2, तो यानी दोनों क्या है सेम डिग्री के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपेयर करते हैं तो करिए, लिखिए कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए पहले, लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0 से, तो वी गेट एम एक्स कामा वाई, तो एम एक्स कामा वाई की जगह क्या है एक्स वाई, एंड एन एक्स कामा वाई की जगह क्या है बताइए, माइनस टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2y², यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y²। ठीक, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे यम एक्स कामा वाई एंड एन एक्स कामा वाई क्या है हमारा, आर होमोजीनियस, ऑफ होमोजीनियस फंक्शन लिखिए, लिख लिए इतना, ऑफ सेम डिग्री।
डिग्री कितना है कोष्टक में 2 लिख सकते हैं, सेम डिग्री 2, कितना है डिग्री इसकी 2 है तो टी लिख दें। तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताइए आप लोग पढ़ा चुके हैं आप लोग, फार्मूला तो बता दीजिए कम से कम। चलिए हम ही बता देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/n इंटू एम प्लस वाई इंटू एन। तो रखिए वैल्यू रखिए जल्दी जल्दी, यक्स एम की जगह क्या है रख दीजिए यक्स वाई, प्लस वाई एन की जगह क्या है रखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताइए, रखें इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई रखिए, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से देखिए मिलेगा माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब यहाँ पे माइनस 2y की पावर क्यूब, यही मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ से वाला एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे सीधे 1/2y की पावर क्यूब, और माइनस हमारा रहेगा ही, यहाँ से माइनस है तो ठीक। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से कि जो हमारा आया है भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें कौन सी वैल्यू उपस्थित है, केवल y का, x नहीं है। अगर या तो x में आता है या तो y में, तो यहाँ पर क्या है केवल y में, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है -1/2y की पावर क्यूब। तो ये हमारा हो गया सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है हमें, जनरल सोल्यूशन। इसका सॉल्व जब भी कहे करने के लिए तो इसका मतलब समझिए कि इसका जनरल सोल्यूशन निकालना ही है। तो अब इस क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो लिखेंगे, चलेंगे आगे लिखिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। चलिए अब लिखिए, यहाँ से लिखिए नाउ। अब क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1-1/2y³ ना। तो अब करेंगे 1/2y³ माइनस में, और हमारा क्या था xy dx इधर, प्लस इसमें प्लस के बाद क्या था इसमें तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 1/2y³ कोष्टक में क्या था x² प्लस 2y², x² प्लस 2y² dy = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए अंदर ले जाके। तो यहाँ से होगा माइनस, देखिए y से एक y कट गया, तो यहाँ बचा -x 2y² dx प्लस, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, देखिए सही से, यहाँ x² है तो यहाँ मिलेगा x² प्लस 2y² बटे 2y³, यहाँ से मिल जाएगा dy = 0। समझ में आ रहा है सबको। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, इसके पहले कोई इक्वेशन दिए हैं, बताइए जल्दी। जल्दी बताइए भाई, नहीं दिए हैं तो चलिए लिख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया है क्या है, एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट, बताइए जल्दी से। यहाँ पर माइनस का साइन अच्छे से लगाइएगा, दिखे जिससे, यहाँ नहीं दिखाइए तो यहाँ ऊपर लगा दीजिए जिससे अच्छे से दिखे। तो माइनस है, ठीक। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर स्टार आया है वो क्या होगा, एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, सबको दिख रहा है अच्छे से। तो अब लिखेंगे यहाँ से कि इक्वेशन नंबर स्टार इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जैसे ही हमारा इक्वेशन नंबर स्टार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हमें क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f(x, y) सच दैट, किस तरीके से मिलेगा कि ∂f/∂x = mxy। तो mxy की जगह क्या है, -x 2y²। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड मान लें इसको। चलिए फर्स्ट माने थे पहले वाले को, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और ∂f/∂y = क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बटे 2y³। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं एक बार। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x² बटे 2y³ प्लस अलग करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से 2 मर जाएगा, y² से एक y² मिलेगा, तो यहाँ से बचेगा 1 केवल y। ठीक, जिससे जिसको ज़रूरत पड़े उसको लिख लेंगे, अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लिख लेंगे, क्योंकि कंपेयर करना रहेगा ना। तो चलिए इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 3rd। अब लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 2nd पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो यहाँ से मिल जाएगा फंक्शन हमें xy, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करें तो y क्या हो गया, कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे 1/2y स्क्वायर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग कांस्टेंट मान लिए इसको। अब माइनस एक्स का करेंगे तो -x² आ जाएगा इसका, प्लस y। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, -x² बटे 2 हो जाएगा 4y² प्लस y। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई? चलिए, इतना समझ में आ गया हो। अब इसको हमें बनाना है इस, चलिए अब क्या करना है, इसको हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y। तो हमें मिलेगा ∂f/∂y, क्या मिलेगा बताइए आप लोग। तो यहाँ देखिए करेंगे तो ये अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारे यहाँ कांस्टेंट हो गया था, हम लोग x² बटे 4 को बाहर लेंगे। अब 1/y² का जब करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -2, यानी कि -2 आएगा बटे में y⁴, यही तो आएगा। करके देखिएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन। अब प्लस यहाँ से साइड y, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए 2 से 2 मर जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 2y³ प्लस साइड y। तो यहाँ से हमें ∂f/∂y मिल गया। इक्वेशन नंबर किस क्या मान लेंगे, 5। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3rd। तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 5th, वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट साइड y = क्या मिल जाएगा बताइए, साइड y की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ से कंपेयर करने के, तो 1/y मिलेगा, क्योंकि ये वाला देखिए टर्म और यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3rd में दोनों सेम है। और जैसे ही करेंगे तो साइड y = 1/y मिलेगा। यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइड y की वैल्यू 0 ही मिले, 1/y मिले। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइड y मिल जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से साइड s की जगह पे क्या मिल गया, साई y। अब 1/y क्या हो जाएगा, log y, और प्लस क्या करेंगे k। ठीक, तो हमें साई y की वैल्यू मिल गई। आप किससे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारा, जिसमें है इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए यहाँ से लिखिए इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। ठीक, क्योंकि इक्वेशन नंबर, अच्छा जो साई y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर जैसे ही 6 देंगे तो हमारा हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6, तो फंक्शन y f(x(y) = मिलेगा -x² बटे 4y² प्लस log y प्लस k। तो हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार इज क्या हो जाएगा, f(x, y) = c1। यही तो लिखते थे।
तो यहाँ से एफ एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो उठा के रख दीजिए -x² + 4y² + log y + k = c1। ठीक, अब यहाँ c1 आ गया तो इसको लिख सकते हैं -x² 4y² + log y। अब c1 को इधर, k1 को क्या करते, k को किधर इधर भेज देंगे तो -k। अब इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, हो गया x² + 4y² - log y। अब c की जगह पे हम लोग c लिख दिए सीधे सीधे। यहाँ से क्या मिलता है हमें, k - c1, और k - c1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया सीधे, c कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा जनरल सोल्यूशन किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग इसको अच्छे से। जिनको भी नहीं समझ में आया है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे ऐसे क्यों बता रहे हैं, लिख कर क्यों नहीं बता रहे, तो अभी वीडियो बंद रह गया तो हम ध्यान नहीं दिए इसको ना कि वीडियो बंद है। तो अभी चालू किए हैं तो हम यहाँ तक लिख चुके थे, इसको सॉल्व कर चुके थे, तो पता चला कि वीडियो बंद है। तो चलिए हम लोग आपको समझा दिए हैं, इतना ही तो समझना था। इतना जब आपको हम समझा दिए तो इतना समझाना था, तो लिखा हुआ है, तब भी आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसकी संभावना एग्ज़ाम में आने की चांसेस है लगभग 80%। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर रिवाइज करिए। अब देखिए कि अपने नोट्स में स्टार लगाते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे उसी को रिवाइज करना होता है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल समझने योग्य है, तो उसको केवल समझ लीजिए, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग जितने भी बुक में सवाल दिया हुआ है, आप उन सवालों को लगाने का अभ्यास कीजिए बार बार, क्योंकि जो आप लोग आए हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं। हम लोग भी आए थे तो यहाँ पर नई ही थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर, और हम लोग जब आए थे तो हमारे सीनियर भी जो थे लॉकडाउन के थे, तो क्लास नहीं किए थे वो लोग, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा टफ था हम लोगों के लिए बताने के लिए कि क्या कैसे करना है। लेकिन हम लोग पूरी क्लासेस किए हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और तभी आप लोगों को हम अभी ये क्लास दे पा रहे हैं, अच्छे से पढ़े हैं तभी। ठीक, तो आप लोग बात मानिएगा अच्छे से, और जितना नोट्स बनवाते जा रहे हैं आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे कोई नोट्स देगा नहीं आपको। ठीक, तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो या हाइलाइटर ले लीजिए, या तो अपने पेन से ही उसको हाईलाइट कर दीजिए। इससे एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अभी देखिएगा, अभी कितने लेक्चर होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोगों की एक कापी तो भर गई होगी अभी तक, कि नहीं भरी है? भर जाना चाहिए अगर नहीं भरा है तो, क्योंकि हम लोग जब बनाए थे तो 2 मोटी कापियाँ बनी थी। डरा नहीं रहे हैं आप लोगों को, 2 मोटे नोट्स बने थे, 100 रुपये की 2 कापी थी हमारी। ठीक, मैथ की केवल, फिजिक्स की भी बनेगी ऐसे ही। तो मैथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए और एंजॉय भी कीजिए। आप लोग अगर कॉलेज में आए हैं अच्छे से तो घूमिए टहलिए, ज़्यादा मत घूमिए टहलिएगा। शुरुआती दौर में आप लोग अगर हैं तो घूम टहल लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे फिर उतना घूमने का समय आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। अगर जो घूम रहे हैं तो वो लोग एग्ज़ाम टाइम पे उनको समझ में आएगा, जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो जो लोग टहले रहेंगे उनको भी समझ में आएगा, जो लोग नहीं टहले रहेंगे उसको भी समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।